सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली मैंने 4 दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, कोई भी वीडियो नहीं डाला, तो उसके लिए सॉरी। ओके, एंड आई नो कि अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो ऐसे बोलना कि बट फिर भी मैं जितना भी वीडियो डालती हूँ और जो लोग भी देखते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी मेरे लिए सबको इक्वल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं डेली वीडियो डालती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऑडियंस भी देख रही होगी। सो दैट्स इट। तो आज मैंने ये सोचा है कि आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 11 है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सो मेरी अभी टोटली इतने कम दिनों में नहीं, इतने ज़्यादा दिनों में 133 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को वॉच करते रहें, बस इतना ही बोलूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक न्यू चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो इसका ये मतलब हुआ कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ये बोल रहा है, यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर। आप लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बाय लेंसेज। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर। आपने नेचर के बारे में भी पढ़ा होगा, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाई लेंस। जो भी इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंसेज है वो भी आप लोग ने पढ़ा होगा। हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में ये सब आइडियाज़ कैसे हम लोग को हेल्प कर सकती हैं। ओके, द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब जो हमारा ह्यूमन आई है तो वो लाइट का यूज़ करता है और फिर हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करते हैं अराउंड अस। ओके, इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। अब इसके पास लेंस भी है उसके अपने स्ट्रक्चर का, किसके पास? आई के पास। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई। अब जो ह्यूमन आई का लेंस है तो उसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अभी ये सब जो भी क्वेश्चंस है तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में बिगिन करने वाले हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में लाइट के बारे में भी पढ़ा है, एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में। ओके, सो इन दिस वीडियो इन दिस चैप्टर वी शैल यूज दिस आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं सम ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर। वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो। हम लोग रेनबो के भी बारे में पढ़ेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसा होता है, राइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का जो है ना स्प्लिटिंग भी होता है, 7 कलर्स में ऐसे बट जाते हैं स्पेक्ट्रम लाइक। एंड ब्लू कलर्स ऑफ द स्काई, और स्काई का ब्लू कलर्स होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ये है 11.1 द ह्यूमन आई। आप लोग यहाँ पे ह्यूमन आई देख सकते हैं, ठीक है, द ह्यूमन आई। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। अब जो ह्यूमन आई है वो बहुत वैल्यूएबल है, ऑफकोर्स होगा ही, एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, और ये एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, राइट। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, और ये हमें एक वंडरफुल वर्ल्ड देखने मतलब हेल्प करता है देखने में। ऑफकोर्स आई नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे देख पाएंगे। एंड द कलर्स अराउंड अस, और जो भी कलर्स हैं अराउंड अस में। ओके, ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक, और बाय द टच। अब यहाँ पे ये ऑन क्लोजिंग आइज, जैसे ही हम लोग आइज अपना क्लोज करते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंट कर पाते हैं उसके स्मेल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, या फिर साउंड दे मेक और टच बाय टच। ओके, साउंड दे मेक और बाय टच। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग आइज। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जब हम लोग आइज़ क्लोज करें और कलर ये मतलब पहचानने में ऑफकोर्स मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। दस ऑल ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन द आइज इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितने भी सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब ह्यूमन आई मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और ये हमें क्या हेल्प करता है कि हम लोग एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाए, कलरफुल वर्ल्ड देख पाए हमारे जो भी आसपास में है। ओके,
सो नेक्स्ट यहाँ पे ये है, द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। अब ह्यूमन आई है तो ऑफकोर्स कैमरा ही होगा, राइट। इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज, उसका जो लेंस है आई का, ठीक है, तो वो एक इमेज फॉर्म करता है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। यू कैन सी हियर रेटिना, ठीक है। तो जो लेंस है, एक सिस्टम है, तो वो एक इमेज फॉर्म करता है। तो वो कहाँ पे फॉर्म करता है, वो एक स्क्रीन पे फॉर्म करता है, और उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है, ओके। सो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रहा है, लाइट इंटर्स द आई, लाइट इंटर करता है, ठीक है, एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1। द आई बॉल इज approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि कहाँ गए, हाँ, इट फॉर्म्स, तो वो एक क्या फॉर्म करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट बल्ब फॉर्म करता है, कहाँ पे, फ्रंट सरफेस पे ऑफ द आई बॉल, ठीक है। जैसे कि आप लोग 11.1 में देख सकते हैं, द आई बॉल इज, अब जो आई बॉल है वो स्पेरिकल इन शेप है और उसका डायमीटर कितना है, 2.3 सेंटीमीटर है, ओके। और जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है ना, वो मतलब इंटर करता है, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है, द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट of focal length required to focus object at different distance on the retina। अब यहाँ पे क्या है ना, कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, तो वो एक प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट, हम लोग एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, फोकल लेंथ को, कि वो जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो वो जैसे कि उसका फोकल लेंथ जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फिगर जो ऑब्जेक्ट है वो तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, वो तो क्लोजर वन भी हो सकता है और डिस्टेंस में भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसका नाम है आइरिस, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिहाइंड द कॉर्निया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइरिस इज अ डार्क मैस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। अब जो आइरिस है ना, तो वो एक डार्क मैस्कुलर डायफ्राग्राम है, ठीक है, जो कि क्या कंट्रोल करता है, साइज ऑफ पुपिल। पुपिल का साइज ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, आइरिस। यहाँ पे आप लोग पुपिल भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे डॉट मैंने कर दिया, वो पुपिल है, ठीक है। तो आइरिस उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है, द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब जो पुपिल है, ठीक है, तो वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में जो भी इंटर कर रहे हैं, ओके। द आई लेंस फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब जो आई लेंस है तो वो इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म्ड करता है कहाँ पे, रेटिना पे। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, और जो रेटिना है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन illumination and generate electrical signals। अब देखिए, अब जो हमारा क्या है, रेटिना है, तो ऐसा तो है नहीं, इसमें मैं क्या बोलूँ कि वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, सबसे पहला बात। और जब भी लाइट आता है ना, तो वो एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, ठीक है, तभी जाके हम लोग उसको देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वॉच कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन, और जो वो सिग्नल्स है, ठीक है, वो कहाँ पे सेंड किए जाते हैं, वो ब्रेन में सेंड किया जाता है ऑप्टिक नर्व्स के पास, मतलब ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, ठीक है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल, और जब ब्रेन जो इंटरप्रेट्स करता है ब्रेन, ठीक है, उस सिग्नल को, और तब वो फाइनली प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और तब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रोसेस कितना देर लगता होगा ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। जी नहीं, ये बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। जैसे ही फॉर्म्ड होता है रेटिना पे, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है, किसमें, ब्रेन में। हाँ, तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, ठीक है, किसको, ब्रेन को, और फिर ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है, तब जाके हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और ये बहुत ही जल्द होता है, आप लोग समझ सकते हो कि कितना जल्द हो सकता है, ठीक है।
सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा 1.1 पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।